गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग गेस कीजिए कहाँ पर। हाँ, अब रेलवे ट्रैक्स दिख रहा है। हम लोग स्टेशन आए हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा फिर से एक दिन का ट्रिप पे कहीं जा रही होगी, सिलीगुड़ी जा रही होगी, मूवी देख के आ रही होगी। नहीं, देखिए वीआईपी के साथ जा रहे हैं, तो मतलब कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कोई सवाल नहीं होता है। मतलब ट्रिप पे क्यों ही जाते हैं लोग, मज़े करने जाते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन पता नहीं अभी वीडियो में आ रहा है कि नहीं, बट मुझे बहुत ज़ोर का नींद आया हुआ है। मैं सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ और रात को सोते सोते 1 बज गया था पैकिंग करते करते। तो मेरा भी बस एक ही फोकस है कि ट्रेन में चढ़ के सो जाना है। तो अब सोऊंगी, उसके बाद आप लोगों को बोलूँगी कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। आप लोग मतलब स्टेशन देख के समझ जाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। और छोटा सा ट्रिप है, 2 दिन का ट्रिप है और मौसम बड़ा सुहावना है। और ये सूर्य देवता का भी सब दर्शन कर लीजिए। आ रहा है क्या फोकस में? हाँ, सूर्य देवता का सब दर्शन कर लिए। तो बस अब चलते हैं एक छोटा सा ट्रिप पे सब साथ में। बहुत मज़ा आने वाला है होपफुली। एंड एज सच कोई आइटिनरी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ प्लान्ड आउट है। तो देखते हैं उस हिसाब से होता है कि नहीं। सो लेट्स गो। हमारी ट्रेन बस आने वाली अब 5-6 मिनट में। तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट हो जाएगा अब आई गेस। लाइक 2 स्टेशन बाद ही है, मतलब 2 स्टेशन पीछे है। तो अब आने वाले स्टेशन तो अब अनाउंसमेंट हो जाएगा। और हमको बहुत ज़ोर का नींद आ रहा है, मतलब हम बता नहीं सकते कितना ज़ोर का नींद आ रहा है। तो आई थिंक अब अनाउंसमेंट होगा मेरे ट्रेन का। हाँ, ये मेरे ट्रेन का अनाउंसमेंट है। तो अब जो भी है, अब ट्रेन आएगा, बेड बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ के सो जाएंगे। और फिर डायरेक्ट आई थिंक मम्मी खाना वाना पैक करके दी है, तो खाने के लिए उठेंगे बीच में, या फिर पता नहीं हम सोते ही रहेंगे। इतना ज़ोर का नींद आ रहा है, बहुत नींद आ रहा है, बहुत बहुत बहुत। और ये घुस रही है मेरी ट्रेन। मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ? मेरी ट्रेन घुस रही है। अब शायद आवाज़ ज़ोर से हुआ। तो चलिए अब ट्रेन में चढ़ेंगे। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। चलिए, राधे राधे, जय श्री राम। अब चढ़ते हैं ट्रेन पे। तो अब ये थोड़ा पेट पूजा का बारी। अभी वाटरमेलन खा रहे हैं, उसके बाद आलू पराठा खाएंगे और फिर से सोएंगे। मतलब बस सोना ही है और बीच बीच उठ के खाना है। ऐसे ट्रेन में आके ऐसा फ्रूट खाने को मिल जाए और क्या चाहिए जिंदगी में। हाँ, और क्या चाहिए। अचानक से एक ट्रिप का प्लान बन जाए और एकदम घर का बढ़िया खाना और ट्रेन जर्नी। सही में मस्त है लाइफ। मतलब ये सब छोटा छोटा खुशी है। थोड़ा सा छोटा छोटा खुशी है कि कहीं जा रहे अपनों के साथ और घर का खाना खा रहे, ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। बस बढ़िया लाइफ है। एंड आगे का जर्नी में आपको और कंटिन्यू करेंगे। इतना देर तक मैं बाहर का सीनरी नहीं ले पा रही थी, बट अब आपको बाहर का सीनरी दिखाऊंगी। रुकिए। मैं बहुत सारा ट्रैवल व्लॉग्स देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है। खुद ट्रैवल करना पसंद है तो ट्रैवल व्लॉग्स देखना भी पसंद है। तो बहुत सारा कंट्रीज़ का देखती हूँ। लेकिन सच बता रही हूँ, मतलब इंडियन ट्रेन जर्नी जैसा सुंदर कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया मेरा घर है, बट इसीलिए क्योंकि एक्चुअल में बहुत सुंदर है। मतलब ट्रेन में भी सब लोग अलग अलग है, लेकिन सब में इतना अपनापन लगता है। आप कहीं भी जाइए, आपको कोई ना कोई अपना मिल जाएगा। कोई खाना देगा, ये देगा, मतलब एक अलग ही अपनापन है यार। ब्यूटी भी तो है इंडिया में, हर कुछ है। पहाड़ है, नदियाँ है, तालाब है, समुद्र है। क्या चाहिए, जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा इंडिया में। हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ है भाई। अपना कंट्री सच में बेस्ट है। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बेस्ट 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 कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये आ गए घर के बने मम्मी के हाथ के आलू पराठे। तो चलिए खाते हैं। ये ब्रेकफास्ट का है और लंच में भी हम लोग आलू पराठे ही लाए हैं। मतलब चांस मिला है तो डांस मार लिया, और क्या। चलिए खाते हैं अब। तो बढ़िया से नींद वींद पूरा करके फिर से खाने का प्रोग्राम। मतलब ट्रेन जर्नी विदाउट खाना तो बेकार ही लगता है ना। तो अभी हम लोग न्यू अलीपुरद्वार क्रॉस कर गए। हाँ, तो अब हम लोग घुसने वाले हैं कहाँ पे? असम, नॉर्थ ईस्ट। और ये बोल रहे इनको दिखाने, देखिए असम। तो
बस अब थोड़ा अच्छा लग रहा है नींद पूरा करके। और हम लोग का एक्चुअली मिडिल और अपर बर्थ था, लेकिन पूरा ट्रेन खाली हो गया एनजीपी के बाद से, तो हम लोग अब लोअर बर्थ पे आ गए हैं, क्योंकि ट्रेन का असली जर्नी तो विंडो सीट पे बैठ के खाते पीते बात करते करते ही होता है। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ऐसे मीठा मतलब दिखाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, खाती तो हूँ लेकिन अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन मतलब ट्रेन में जो कॉफ़ी मिलता है इतना मीठा होता है और फिर भी इतना टेस्टी लगता है, और 2-3 कप पी लेते हो, मतलब पूरा साल का अगर मीठा वाला जो भी कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं ना, वो बस एक ट्रेन जर्नी में ख़त्म, एक साइड का। तो 2 साइड का आप लोग सोच ही लीजिए कितना। बट यही मज़ा है भाई, और क्या। मेरा तो मिडिल बर्थ था, तो मैं लोअर बर्थ में आई, सोची कि अच्छे से नज़ारे देखूंगी, जर्नी का मज़ा लूँगी। एंड गेस व्हाट, मैं क्या की सो रही थी सारा पूरा जर्नी सो रही थी। और अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को किसी को तो आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं डेस्टिनेशन पहुँच के आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ फाइनली। मतलब इतना भी बोल दी कि स्टेशन का नाम देख कर ही आप लोग समझ जाएंगे कि क्या प्लान है। बट एनीवेज, अब बस और एक स्टेशन, उसके बाद हम लोग का डेस्टिनेशन स्टेशन आ जाएगा, एंड उसके बाद एक छोटे से ट्रिप का शुरुआत होगा। तो 9 घंटे का सफ़र, ऑलमोस्ट 9 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कामाख्या। और इसी के बारे में मैं आपको सुबह से बोले जा रही थी। तो एज आई सेड, स्टेशन का नाम सुनकर आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। तो अब पहुंच गए हैं, तो अभी सबसे पहले होटल में चेक इन करते हैं, उसके बाद आगे का प्लान बताते हैं। चलिए। फिर हम लोगों ने आराम से एस्केलेटर में खड़े होकर एंड मेहनत करके सीढ़ियाँ तोड़कर पहुँच गए कामाख्या स्टेशन के बाहर। एंड यहाँ से हम लोगों ने टोटो लिया फॉर मेन रोड, क्योंकि हम लोग को जाना है पलटन बाज़ार। तो यहाँ से हम लोग बस लेकर पहुँच जाएंगे पलटन बाज़ार गुवाहाटी। एंड कामाख्या स्टेशन वाले एरिया को बोला जाता है मालीगांव। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं कामाख्या का मेन रोड, मतलब स्टेशन से आए मेन रोड, और यहाँ से हम लोग बस लेंगे फॉर पलटन बाज़ार गुवाहाटी। तो चलिए बस लेकर हम लोग को रोड क्रॉस करना पड़ेगा। एंड फाइनली बहुत देर बस में खड़े रहने के बाद हमें मिल गया सीट। तो मैं सोची कैमरा निकालकर आप लोगों को भी सिटी दिखा देती हूँ। एंड भाई साहब, बस में जितना भीड़ था उतना ही भीड़ रास्ते में था, मतलब पीक आवर था आई थिंक। बस में भीड़, रास्ते में जैम, बहुत हालत ख़राब हो गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे बसेस एसी बस है, तो वो दिक्कत नहीं हुआ, मतलब सुकून से आ गए। थोड़ा दिक्कत हुआ खड़े रहने का, लेकिन सुकून से आ गए। एनीवेज, मैं अब बकबक थोड़ा कम करती हूँ और आप लोग भी सिटी व्यू का मज़ा लीजिए मेरे साथ। सो वी आर इन होटल। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये लोग अचानक मेन मार्केट था ना, वो कामाख्या का मेन मार्केट से, या मेन रोड, भूल गए, मेन रोड मालीगांव, हाँ। तो वहाँ से अचानक होटल में कैसे पहुँच गए, बीच का कहानी क्या है। तो बीच का कहानी ये है कि हम लोग लिए थे सिटी बस। एंड सिटी बस का सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, एसी बसेस है, लेकिन शायद पीक आवर था कि सारे बसेस पूरा भीड़ थे। तो फिर हम लोग चढ़े एंड बैठने का जगह नहीं मिला, तो हम लोग को लगा कि ठीक है चलो 7-8 किलोमीटर है, पहुँच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पलटन बाज़ार आ रहे थे, बट 7-8 किलोमीटर कवर करने के लिए हम लोगों को अराउंड 40-50 अराउंड एन आवर लग गया, क्योंकि पूरा शहर में जैम था, पूरा शहर में। तो खड़े खड़े टायर्ड हो गए। फिर आके होटल वगैरह लिए एंड फिर हम लोग फ्रेश हुए। तो अब मैं थोड़ा सुंदर बन गई हूँ, देखना आईलाइनर लगाया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा लोकल मार्केट वगैरह कवर करने, मतलब क्या, मतलब वही एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ बोल रहा है जो हंसा रहा है हमको। एनीवेज, एंड एक्चुअली में प्लान था कि आज ही मंदिर कर लेंगे, क्योंकि जिसके लिए आए हैं वो पहले करना चाहिए। बट इतना टायर्ड हो गए, इतना लेट हो गए, फिर लगा कि जाने आने में पता नहीं फिर हो पाएगा कि नहीं दर्शन ठीक से। तो मंदिर अब कल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और अब हम लोग लोकल मार्केट सब, फैंसी बाज़ार एंड ऑल प्लान है कवर करने का, एक्सप्लोर करने का। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो जहाँ भी जाएंगे आप लोग भी मेरे साथ जा ही रहे हैं। तो चलिए, लेट्स एक्सप्लोर गुवाहाटी इन इवनिंग टाइम।